हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर्ड लेंस। इसमें एक ये सिल्वर्ड लेंस है, इसका सरफेस नंबर 2, इसको हम कंसीडर करेंगे सरफेस नंबर 2 और यहाँ पे सरफेस नंबर 2 को सिल्वर किया गया है। सो हमें कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल एंड पावर। सो हम इसमें कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे सरफेस नंबर 1 पे आ रही है। सो यहां से होगा रिफ्लेक्शन और यहां से रिफ्लेक्शन होकर के इसका इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे। लेट अस कंसीडर द इमेज I1। यहाँ पे इमेज I1 बन रहा है। ये इमेज सरफेस नंबर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। सो यहाँ से सरफेस नंबर 2 से ये हो गया रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन इमेज बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे। लेट अस कंसीडर द इमेज इज I2, दैट मीन्स इमेज ड्यू टू सरफेस नंबर 2। और हम देखते हैं कि सरफेस नंबर 1 पे यहाँ पे एक बार अगेन रिफ्लेक्शन होगा और इस रिफ्लेक्शन से फाइनल इमेज बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज I3। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि सरफेस नंबर 1 पर 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड सरफेस नंबर 2 पे 1 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो इसका हमें इक्विवेलेंट पावर एंड फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। यहाँ पे एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और 2 बार लेंस से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको यदि हम फोकल लेंथ के टर्म में लिखें तो फोकल लेंथ पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस और यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ होता है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब यहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है FL का एंड FM का। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ L इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 into 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Let us consider the surface number 1 have radius of curvature R1 and surface number 2 have radius of curvature R2, and R1 and R2 both have the same radius of curvature. That means R1 is equal to R2 is equal to R. So यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे विद साइन एंड ये लेंस है ये ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो यहाँ पे होगा 0.5 इंटू 1/r माइनस 1/r2 का वैल्यू होगा -r और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा r। 1/r प्लस 1/r ये हो जाएगा 2/r और 2/r में यदि हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/r। दैट मीन्स 1/FL इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई r। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1।
पावर ऑफ लेंस का हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाई FM, मतलब फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा -R डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स -1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया -R बाई 2। ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई R। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस का वैल्यू होगा 1/R, प्लस पावर ऑफ मिरर, और पावर ऑफ मिरर का वैल्यू है 2/R। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2/R प्लस 2/R, तो ये हो जाएगा 4/R। सो यहाँ से पावर का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। इसको हम लिख सकते हैं पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/R, एंड फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो F इक्विवेलेंट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई P इक्विवेलेंट, बिकॉज ये टोटल कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन बिहेव करेगा एज ए मिरर। ये कम्बिनेशन टोटल बन रहा है, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका पावर का फॉर्मूला होगा P, जो या फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा F इक्विवेलेंट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई P इक्विवेलेंट। यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F इक्विवेलेंट इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई P इक्विवेलेंट, और P इक्विवेलेंट का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई R। दैट मीन्स F इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से R डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस साइन। दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा एज ए कनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है, और निगेटिव फोकल लेंथ होती है कनकेव मिरर की। अब हम आगे मूव करेंगे इसमें, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव मिरर। सो हम इसका अगला एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर ये की है कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का ये कनकेव वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। सो अब हम आगे मूव करेंगे और इसमें लेंगे हम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का ये कनकेव वाली सरफेस है, इसको पॉलिश किया गया है, और इसका हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। सो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से वन रेज आएगी इंसिडेंट रे, और यहाँ से होगा इसका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये सरफेस नंबर 2 से इसका होगा रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ से एक बार होगा रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे इसका फाइनल इमेज मिलेगा। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है सरफेस नंबर 1 से, और सरफेस नंबर 2 से 1 टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर ऑफ लेंस इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 -1 डिवाइडेड बाई R2। सो यहाँ पे होगा
पावर ऑफ लेंस इक्वल टू, ये लेंस बना हुआ है ग्लास का, सो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 3/2। सो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 3/2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1। ये सरफेस नंबर 1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इंफिनिटी। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और इंसिडेंट रे ये है और सरफेस नंबर 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा माइनस R2। सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा R। 3/2 माइनस 1 करेंगे, ये हो गया 0.5। 0.5 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R। दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस इक्वल टू हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई R। अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर इक्वल टू होगा -1 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ मिरर, वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगा -R/2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -R डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला आएगा 2 डिवाइडेड बाई R। पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ मिरर दोनों का वैल्यू यदि हम इक्विवेलेंट पावर में पुट करेंगे, सो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट पावर आएगा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस का वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई R प्लस पावर ऑफ मिरर और इसका वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई R। ये 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 2 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई R। सो इक्विवेलेंट पावर आएगा 3 डिवाइडेड बाई R एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा। ये टोटल सिस्टम जो है वर्क करेगा एज ए मिरर। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट पावर का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई R। सो यहाँ पे F इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा -R डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पर लेंस जो है बिहेव करेगा एज ए, या ये टोटल सिस्टम बिहेव करेगा एज ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ R/3। अब हम इसका नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। when the plane of concave lens of plane mirror is silver। सो ये हो गया प्लेन ऑफ कनकेव लेंस और इसका ये प्लेन वाली सरफेस है, इसको हम सिल्वर की है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पे इसका फाइनल इमेज बनेगा। ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2। इसका यदि हमें इक्विवेलेंट पावर लिखना होगा, इसका पावर इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर और यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू A -1 इंटू 1/R1 -1/R2। यहाँ पे R2 का वैल्यू हो जाएगा ये इंफिनिटी और R1 का वैल्यू R होगा। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू होगा 1.5 - 1, ये हो गया 0.5 और 0.5 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई R एंड पावर ऑफ मिरर इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स 0.5 डिवाइडेड बाई R प्लस 0 इक्वल टू 1/R।